तो अपनी थोड़ी सी फोटोग्राफी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए आया था मैं। बट मेरे दोस्त तुम्हें पता ही है भाई कैसे हैं, कुछ भी लाइफ में मैं बढ़िया करने जा रहा होता हूँ उसी वक्त टांग अड़ा देते हैं। अब जैसे कि माइकल को ही ले लो भाई, मैं यहाँ पर आया उसी वक्त माइकल का कॉल आ गया कि फ्रैंकलिन जल्दी से मेरे घर पर आ जाओ, कुछ इंपॉर्टेंट बात है। मैं यहाँ पर अब अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करूँ या फिर माइकल के घर जाऊँ? वेल आई गेस मुझे माइकल के घर ही जाना पड़ेगा क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है यार। दोस्त है इतनी तो मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। छोड़ो बाद में फोटोग्राफ्स खींचेंगे। बट कुछ भी कहो भाई, काफ़ी स्किल्स मेरी इम्प्रूव हो चुकी है। थोड़ी बहुत चीज़ें अभी भी इम्प्रूव कर सकता हूँ मैं, बट उसमें मेरी गलती नहीं है। देखो दोस्तों, वो नेचर की गलती है। मैं जिस गलती की बात कर रहा हूँ वो है इस समुद्र का पानी। फोटोग्राफ में ये जो पानी है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। हमेशा फोटोग्राफ में एक ब्लू कलर का जो वाटर होता है, ब्लू कलर के टिंट के साथ जो पानी चमकता है वो काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है, ना कि ये क्या पेल येलो ग्रेश सा पानी है। क्या कलर है ये? इसका कलर का क्या नाम रखूँ मैं? कलर भी अजीब सा ही है, पता नहीं क्यों ऐसा पानी है। वहाँ दूर तक देखो उधर ब्लू नज़र आएगा, बट ये क्या पानी है भाई। खैर छोड़ो, अभी हम लोग वापस चलते हैं। और माइकल ने पता नहीं क्यों बुला लिया है दोस्तों। अब ये तो माइकल के घर पे ही पहुँच के पता चलेगा। चलो चढ़ते हैं। अबे ले, मैं चढ़ूँ कैसे? एक सेकंड, नीचे तो आ गया, मैं चढ़ूँ कैसे इधर? वेट, यहाँ से? ओ नो, यहाँ एक सेकंड, यहाँ से। अबे नहीं चढ़ पा रहा भाई। हेलो, वेट, यहाँ से, कम ऑन। अबे ले, गड़बड़ हो गई। हाँ, वहाँ से चढ़ सकता हूँ। वाओ, अभी इस पानी की बेइज्जती मार रहा था मैं और इसी पानी के अंदर गिर गया। ओके नाइस। एंड यहाँ से फाइनली हियर वी गो, आ गए। वो रही अपनी बाइक। निकलते हैं ज़रा माइकल के घर। सच में यार, एक तो ये अजीबोगरीब ऐसे दोस्त हैं, पूरी बात बताते भी नहीं है। अब माइकल का ही कॉल आया था, अरे पूरी बात बता देता भाई फ़ोन पर ही, लेकिन नहीं, वो कह रहा है घर आ जाओ, कुछ इंपॉर्टेंट बात है। और ये खम्बा क्यों है बीच में? ये लॉस सैंटोस में कोई भी अपना काम ढंग से नहीं करता है। अब जैसे कि ये खम्बा क्यों है यहाँ पर? इस खम्बे को इधर साइड में नहीं होना चाहिए था, बीच में है भाई। क्या ही बोलूँ मैं, छोड़ो यार अभी सारी चीज़ें। और इतनी गाड़ियाँ क्यों लगी हुई है आज यहाँ पार्किंग में? सो बेसिकली अभी मैं माइकल के घर जा रहा हूँ ये पता करने के लिए कि आखिरकार क्या ही हो गया भाई, उसे क्यों कॉल कर रहा है, मुझे क्यों बुला रहा है। वैसे मैं बता रहा हूँ कुछ फालतू सा ही काम होगा, कुछ छोटी मोटी पार्टी दे रहा होगा, या फिर किसी गुंडे ने पीट दिया होगा उसे, या माइकल ने किसी गुंडे को पीट दिया होगा। ऐसी सब छोटी मोटी हरकतों के लिए मुझे बुलाते हैं भाई। कोई बड़ा काम दो, कोई बड़ा मिशन दो तो थोड़ा मज़ा भी आए। और ये कैसा शॉर्टकट लिया मैंने? अब कहाँ आ गया भाई? एक तो लॉस सैंटोस की गलियाँ ढंग से याद नहीं होती हैं, कहीं से भी बढ़िया सा कोई शॉर्टकट ही नहीं है। ये देखो भाई, ये कैसा वाहियात सा शॉर्टकट था। ओके चलो, इतना भी वाहियात नहीं था। एंड माइकल के घर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ पहुंचने वाला हूं मैं। यहाँ से राइट एंड आगे से लेफ़्ट। ओके, यहाँ से लेफ़्ट नहीं, बहुत आगे से लेफ़्ट। अभी तो फुल स्पीड में। क्या बात है भाई, बिना ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हुए क्या बढ़िया भगा रहा हूँ बाइक को मैं। लेफ़्ट साइड एंड दिस इज़ द माइकल्स हाउस। ओह नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला। सो ये है माइकल का घर। ओह वाह, क्या बात है भाई। ये पोर्शे ने मुझे कहाँ भेज दिया? ढंग से चलाओ भाई पोर्शे वालों, क्या कर रहे हो तुम लोग? कहाँ पहुँचा दिया मुझे ये? ज़मीन से सीधा किसी और के घर में। ओके नाइस एंड हियर वी आर। माइकल मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बडी, क्यों बुलाया तूने? भाई माइकल के घर पे होता है भाई, फील तो होता है कि हाँ भाई बहुत ही रिच बंदा है ये। जस्ट लुक एट दिस मेंशन भी नहीं भाई, अब बंगलो, और ये उसकी बेटी, और ये उसकी वाइफ की गाड़ी है। ओके, और वो उसकी गाड़ी है, तो माइकल की गाड़ी कहाँ है पता नहीं। लेकिन ये अमांडा उसकी वाइफ, इसका क्या नाम था? ट्रेसी। ये ट्रेसी पता नहीं कहाँ जा रही है। गई वो तो, पता नहीं माइकल ने किस लिए बुलाया था। माइकल ओए नमूने, किस लिए बुलाया था मुझे? बाहर आ बे माइकल, नमूने कहाँ है यार? मैं वापस चला जाऊंगा, मैं बता रहा हूँ। आ गया नमूना, आ गया। जैसे ही मैंने वापस जाने की धमकी दी, आ गया। बोल भाई क्या प्रॉब्लम हो गई है, और ज़रा ढंग से एक्सप्लेन करियो मुझे। सो यहाँ पर माइकल एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम के बारे में बता रहा है। माइकल कह रहा है कि कल रात को इसने एक बंदे को देखा अपने घर के इस एरिया में, या लिटरली घर के अंदर।
और इससे पहले कि ये उस बंदे को पकड़ पाता, वो बंदा अचानक से पता नहीं कहाँ गायब हो गया। अब माइकल को शक है कि इसके घर में जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। या तो किसी ने सीक्रेट बंकर बनाया है, या तो किसी ने सीक्रेट बेस बना लिया है, या फिर इधर आजू बाजू किसी ने सीक्रेट बेस सेटअप कर लिया है। और माइकल चाहता है कि मैं उस सीक्रेट बेस के बारे में पता लगाऊं एंड जो भी इसके पीछे है उसका मुंह तोड़ दूं। वेल माइकल, मैं करने के लिए ये सब तैयार तो हूँ, बट मुझे क्या मिलेगा भाई? तेरी हेल्प करने का मुझे भी तो कुछ इनाम मिलना चाहिए कि नहीं? ओके, सो माइकल कह रहा है कि जो गाड़ी बोलोगे तुम मेरे शोरूम से, वो गाड़ी तुम्हारे लिए फ्री। आई मीन दैट्स वेरी गुड चॉइस, वेरी गुड ऑप्शन। मैं तो रेडी हूँ भाई, मैं तो रेडी हूँ इस मिशन के लिए। और वैसे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग मिशन होने वाला है, क्योंकि मुझे एज अ डिटेक्टिव जॉब मिल रही है दोस्तों। जस्ट थिंक, मैं माइकल के घर में कोई भटकता हुआ बंदा दिखा, उसके बारे में पता लगाऊंगा। मैं पता लगाऊंगा कि आजू बाजू कोई सीक्रेट बेस, सीक्रेट बंकर है या फिर नहीं है। सच ए गुड डिटेक्टिव जॉब। भाई मैं रेडी हूँ माइकल, मैं रेडी हूँ। तो ये बात बता, तूने ये बात कि तुझे एक रैंडम बंदा दिखाया तेरे घर के अंदर ही रात को, ये तूने बात अपनी फैमिली वालों को बताई है कि नहीं? और अगर नहीं बताई है तो क्या ये बात सीक्रेट रखनी है? ओके दोस्तों, तो ये माइकल चाहता है कि ये बात सीक्रेट ही रहे, भले ही कुछ भी हो इसके घर के अंदर या घर के आजू बाजू, कुछ भी हो, ये बात इसकी फैमिली को नहीं पता चलनी चाहिए, वरना फैमिली वाले डर जाएंगे। माइकल का ये कहना है। ओके, सो मैं बिल्कुल शांति से बहुत ही सीक्रेटली पता लगाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। माइकल, तू अब टेंशन फ्री हो जा। तेरा केस लॉस सैंटोस के बेस्ट डिटेक्टिव फ्रैंकलिन के अंडर आ चुका है, और मैं अब पता लगाऊंगा कि कल तुझे कौन दिखा था, कहाँ गया वो अचानक से बंदा। तो टेंशन फ्री हो जा, मैं तेरे घर पे रहने के लिए आ रहा हूँ। या भाई तेरे घर पे रहना पड़ेगा अगर पता लगाना है कि तेरे घर में क्या गड़बड़ चल रही है, तेरे घर के आजू बाजू क्या गड़बड़ चल रही है। मुझे यहाँ पर रुकना पड़ेगा दोस्त, इसलिए तो बिल्कुल ही टेंशन फ्री हो जा। मैं पता लगाऊंगा कि हो क्या रहा है, ठीक है? तो टेंशन फ्री हो जा, मैं अपना सामान लेकर आता हूँ। लेट्स गो। बढ़िया है भाई, बढ़िया है, ये बहुत ही बढ़िया काम मिल गया मुझे तो। डिटेक्टिव फ्रैंकलिन इज ऑन द मिशन। तो मुझे कुछ बढ़िया से डिटेक्टिव वाले कपड़े चाहिए ताकि फील आए। और दूसरी चीज मुझे और क्या चाहिए होता है यार, पहली बार ही डिटेक्टिव बन रहा हूँ मैं। आई डोंट नो और क्या चाहिए। मे बी सम गन, वो तो मेरे पास है, पिस्टल है, शॉटगन वगैरह है, मेरे डिफ़ॉल्ट वेपन्स। इसके अलावा भी कुछ चाहिए होता है क्या? आई डोंट थिंक सो। हाँ, इसके अलावा एक और चीज़ चाहिए, और वो है करेज, जो कि मेरे पास है। ओके चलो भाई, घर चलते हैं, अपना थोड़ा सा सामान उठाते हैं, क्योंकि मैं माइकल के घर पे तब तक रहने वाला हूँ जब तक मैं उस बंदे के बारे में पता ना लगा लूँ कि आखिरकार माइकल को वो कल रात को बंदा दिखा कौन। भाई सीरियसली, माइकल बता रहा है कि वो घर पे जब बंदा दिखा तो उसने पीछा करने की कोशिश की, और वो बंदा लिटरली उसके घर के आजू बाजू ही गायब हो गया अचानक से। सो डैम, पूरे चांसेस है कि वहाँ किसी ने सीक्रेट बंकर या फिर सीक्रेट बेस बनाया है, जिसका पर्दाफाश एक ही बंदा कर सकता है, और वो है डिटेक्टिव फ्रैंकलिन। भाई पिट ना जाऊं मैं, पता नहीं किन बंदों ने बनाया होगा कुछ सीक्रेट बेस बंकर, कूट ना दे वो लोग मुझे। थोड़ा सा सामान वगैरह पैक करते हैं। जो भी ज़रूरी सामान था वो मैंने ले लिया है। ऊपर भी देख लेते हैं भाई, क्या पता ऊपर भी कुछ ज़रूरी सामान हो। कुछ भी ज़रूरी सामान नहीं है ऊपर। मेरे घर में सामान ही क्या है, मुझे तो यही समझ में नहीं आता। पूरा घर खाली पड़ा हुआ है। द नेक्स्ट थिंग आई नीड इज क्लॉथ्स ऑब्वियसली। सो डिटेक्टिव वाले कपड़े खरीदने के लिए चलते हैं भाई। देखो फील आता है, और मैं सोच रहा हूँ कुछ बढ़िया से हेयर स्टाइल भी करवाते हैं, मज़ा सा आ जाएगा। अब डिटेक्टिव बनने ही वाला हूँ मैं, तो थोड़ा बढ़िया हेयर स्टाइल भी होना चाहिए ऑब्वियसली। यहाँ पर एक बार्बर शॉप है, नहीं पहले कपड़े, और कपड़ों की दुकान जो सामने ही है। बढ़िया से कपड़े परचेज करते हैं यहाँ से। एक्सक्यूज मी, यहाँ पर लगाते हैं बाइक अपनी। हेलो भाई, एक तो इन दुकानों में कोई रहता नहीं है। डू आई लुक लाइक अ डिटेक्टिव? आई एम नॉट श्योर। व्हाट अबाउट नाउ विद ग्लव्स? nah, विद ग्लासेस अभी थोड़ा फील आ रहा है। थोड़ा बढ़िया सा हेयर स्टाइल एंड दिस लुक विल बी परफेक्ट। बार्बर यहाँ पर है नाई की दुकान। आज नाई की दुकान कितना वियर्ड लगता है सुनने में। एंड इफ यू से हेयर ड्रेसर और हेयर स्टाइलिस्ट, जैसे कि ये बंदा देखो एड शीरन बन के निकला है लिटरली। सर एक गाना हो जाए, भाग गया। एक्सक्यूज मी मैडम, बाल बढ़िया वाले कर दो। अरे हटाओ इस नमूने को। You ready for a trim? या बिल्कुल, आई एम रेडी फॉर अ ट्रिम। Let's see what you like. नहीं, मुझे जो पसंद है वो नहीं, आपको जो मेरे पे बढ़िया लगेगा वो कर दो। मैडम बढ़िया करना, बाल खराब हुए ना मैं तोड़ दूंगा आपका मुंह। $25 ले लिए इस टाइम। व्हाट?
अबे सड़कें नहीं बनानी थी भाई मैडम, क्या सड़कें क्या बना Come दिया back ये। बट anytime. आई एम लुकिंग हैंडसम, आई डोंट नो क्या क्या है ये, घास काट दी भाई। ये क्या बाल है, ये कैसे बाल है, आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट दिस। मैडम ये क्या कर दिया, मजा सा नहीं आया, कुछ बढ़िया सा करो मैडम प्लीज, You आई know how रिक्वेस्ट you यू wanted to- समथिंग गुड प्लीज। बढ़िया 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 बढ़िया, यस रेडी हो जाओ दोस्तों। बहुत ही व्हाट, सब उड़ा दिया, Thanks for stopping by. सब उड़ा दिया भाई, सब कुछ ही उड़ा दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। मैडम एटलीस्ट पहले आपने सड़क तो छोड़ी थी और अब आपने सड़क भी नहीं छोड़ी। दिस इज सो बैड, आपने बहुत ही गलत किया, दिमाग खराब भाई। क्या है ये, वेल डिटेक्टिव लग रहा हूँ, नहीं मैं डिटेक्टिव से ज़्यादा तो क्रिमिनल लग रहा हूँ भाई, मैं हिटमैन लग रहा हूँ। यार क्या ये, बिल्कुल टकला चमका दिया। ठीक है छोड़ो भाई, लुक को छोड़ो, लुक भूल जाओ भाई। अभी जो माइकल ने हमें काम सौंपा है उस काम को करते हैं, चलते हैं भाई, चलते हैं माइकल के घर पर चलते हैं, लेट्स गो। ओ भाई साहब ऐसे टकले में एक्सीडेंट हो जाए सबसे पहले टकला ही फूटेगा। और मैं क्या भगा रहा हूँ भाई बाइक, वो भी लहर मार के, डैम, और वो भी बिना हेलमेट के, डैम दिस इज क्रेजी। वेल माइकल का घर कहाँ गया यार, पीछे ही रह गया, मैं ज़्यादा आगे आ गया, शिट वापस चलो। ओ नो क्या कट मार रहा हूँ मैं, ओ वाओ वाओ वाओ, टकला फूटेगा मुझे लग रहा है इसका बहुत जल्दी टकला फूटने वाला है भाई। क्या है ये, एक तो सर पे बाल नहीं है, ऊपर से हेलमेट भी नहीं पहना। ओ वाओ बच गया, किस्मत देख रहे हो तुम लोग आज मेरी। एक स्टंट हो जाए और छोड़ो प्लान कैंसिल। सो माइकल का जो घर है वो मैं बस पहुंच ही गया हूँ दोस्तों, एंड मिशन इज ऑन। माइकल आई एम हियर बॉय, चलो भाई। अबे तू अभी तक यहीं है माइकल, कैसा लग रहा हूँ मैं बन के आ चुका हूँ एक रियल डिटेक्टिव, जस्ट पता कैसा लग रहा हूँ मैं। अब क्या हो गया भाई, मेरे टकले से बेसबॉल खेलने का मन कर रहा है भाई, कोई इज्जत नहीं है इस लुक की। ठीक है कोई बात नहीं, लुक छोड़, मैं तेरे घर में अपना सामान कहाँ रखूँ, मेरा कमरा कहाँ है, आज पता लगाऊंगा मैं कौन था वो बंदा तेरे घर के अंदर और क्यों दिखा था वो। ठीक है तो माइकल, अबे लेकिन मैं अपना सामान कहाँ रखूँ यार माइकल, हेलो मैं जा रहा हूँ ऊपर वाले रूम में, या फिर वेट यार ऊपर वाले रूम में जगह ही कहाँ। अबे ले भाई वो कौन पड़ी हुई है उधर, अब क्या, अब उल्टिया कर रही है भाई वो, और आ भागो भाई भागो, ज़्यादा ही दारू पी ली इसने। माइकल की फैमिली ऐसी ही है भाई, वियर्डोज की फैमिली है पूरी। मुझे रुकना ही नहीं है ऊपर वाले रूम में, मैं नीचे जा रहा हूँ भाई। इसकी फैमिली के संग रुकना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ऐसा लग रहा है चिड़िया करके जानवरों के बीच छोड़ दिया भाई, एक से एक नमूने भरे पड़े हैं इसकी फैमिली में। बट स्टिल दोस्तों, एक डिटेक्टिव को किसी भी चीज़ से कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, उसका सिर्फ एक ही गोल होना चाहिए, अपने मिशन को कंप्लीट करना। अबे लेकिन क्या ही फालतू का मिशन दिया है, इसे कोई रैंडम एक बंदा दिखा है घर के अंदर, अब बस मुझे वही पता लगाना है कि वो बंदा था कौन और वो कहाँ गया अचानक से। ठीक है लगा लेंगे, बता भी तो थोड़ा टीवी देख, नहीं टीवी देखने का टाइम नहीं है, बैग रखते हैं पहले इधर, और अब थोड़ा सा आराम किया जाए, क्योंकि देखो इसकी फैमिली को हमें पता नहीं लगने देना। तो दिन में तो इसकी फैमिली है, अगर मैं इधर उधर भटकूंगा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ पता लग ही जाएगा, इसलिए रात को मुझे मिशन करना है। तो अभी तो सो ही सकते हैं। बे यार ये माइकल भड़क रहा है, कह रहा है फ्रैंकलिन तुम सोने के लिए आए हो क्या घर में। अरे यार उठ रहा हूँ भाई, लेकिन दिन में मेरे दोस्त मैं क्या करूँ, तूने ही तो कहा था कि रात में भाई करना पड़ेगा, क्योंकि तेरी फैमिली को पता लग जाएगा कि घर में कुछ गड़बड़ है, तो वो लोग थोड़ा डर जाएंगे, समझ रहा है तू। अब तो सोने दे मुझे आराम से। गुड नाइट दोस्तों, मिलता हूँ मैं तुम लोगों से रात को। लुक्स लाइक कि शाम हो चुकी है, एंड आई गेस एज ए डिटेक्टिव मेरा फ़र्ज़ बनता है आजू बाजू के इलाके को थोड़ा अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करना। वाह टीवी था यार, एनिमेटेड मूवीज़ आ रही हैं दोस्तों। वेल बंद करो, इतना टाइम फालतू का नहीं है मेरे पास। एक्सप्लोर करते हैं, माइकल का घर एक्सप्लोर नहीं करते हैं। वाह इन लोगों ने पानी पीने के लिए मटका रख रखा है, इतने मॉडर्न घर में एक पुराना मटका भी है। अबे मैं इसके घर को क्यों एक्सप्लोर कर रहा हूँ यार। करेले का जूस मेरे लिए नहीं है, पीना भी नहीं है मुझे। और इधर होगा माइकल का गैराज जिसमें एक भी गाड़ी नहीं है। वाओ, वैसे तुम्हें नहीं लगता माइकल के घर पे मैं पहली बार रुका हूँ? नहीं, माइकल अपना इतने सालों से दोस्त है, लेकिन आज तक उसके घर पे मैं रुका नहीं हूँ। फर्स्ट टाइम एवर मैं उसके घर पे रुका हूँ भाई। वेल ये मिशन कंप्लीट हो जाए जल्दी से तो अच्छा रहेगा। घर के अंदर तो रात को देखेंगे, बट बाहर के इलाके में तो दिन में मैं पता कर सकता हूँ कि कोई सीक्रेट बेस है या फिर नहीं है। क्योंकि देखो बंदा 2 तरीक़ों से गायब हो सकता है, नहीं वैसे तो टेक्निकली 3 तरीक़ों से गायब हो सकता है। एक, उसके पास इनविजिबल होने की पावर हो जो कि बिल्कुल नहीं होगी। दूसरा, वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जस्ट लाइक फ्लैश, जो कि बिल्कुल नहीं होगा। और तीसरा, कोई बंकर बनाया हो जहाँ पर वो छुप जाए और माइकल को उस बंकर के बारे में पता ना हो।
तभी ऐसा हो सकता है कि कोई बंदा अचानक से गायब हो जाए। एंड इस केस में तीसरा ही रीज़न सबसे ज़्यादा पॉसिबल लग रहा है। इन इलाकों में काफ़ी सारे घर बने हुए हैं, इधर तो कोई सीक्रेट बेस या बंकर बनाने का कोई चांस ही नहीं है। ये वाला घर अंडर कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर बनाया जा सकता है कोई बेस, बट जैसा कि माइकल ने बताया कि उसने अपने घर के ही अंदर अभी उस बंदे का पीछा करना शुरू किया था और वहीं पर वो गायब हो गया। डैट मीन्स कि सीक्रेट बेस होना हो माइकल के घर के अंदर ही है। वैसे हेलमेट पहन के पता नहीं लग रहा कि मेरा टकला है। I mean, छोड़ो वो सब चीज़ें छोड़ो भाई। तो सीधा सा केस क्लियर है कि जो सीक्रेट बेस है वो माइकल के घर के अंदर ही है। तो बस अब थोड़ा सा और रात होने का वेट कर रहा हूँ मैं। एंड आई गेस इट्स टाइम टू डू द जॉब। सबसे पहले तो बाइक हेडलाइट बंद, बाइक को करो पार्क और चलते हैं और देखते हैं कहाँ पर है माइकल के घर में सीक्रेट बंकर। इसकी फैमिली तो इस वक्त सो रही होगी या फिर नहीं, आई डोंट नो। एक से एक नमूने भरे पड़े हैं इसकी फैमिली में, क्या पता अभी तक डिनर ही चल रहा हो इनका। लुक्स लाइक ये लोग सो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा है। दैट्स रियली गुड। अब मैं अपने मिशन को ढंग से अच्छी तरीके से पूरा कर सकता हूँ। ओह वाह, ये क्या नींबू? यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मिशन पर हूँ। मैं इस वक्त कोई नॉर्मल बंदा नहीं हूँ, मैं हूँ एक डिटेक्टिव, तो उसी हिसाब से मुझे मिशन करना चाहिए। अब बार बार एक ही जगह पर क्यों जा रहा हूँ मैं? बाहर चलते हैं दोस्तों। मुझे नहीं लगता घर के अंदर कोई जगह होगी जहाँ पर कोई बंदा छुप सकता है। और वैसे भी अगर सीक्रेट बेस होगा तो उसकी एंट्रेंस ज़रूर बाहर से होगी, ना कि घर के अंदर से। सो हमें बाहर जाना चाहिए। वैसे ये वॉल काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है और ये माइकल की वाइफ अमेंडा बाहर जब भी कोई ऐसी अजीब सी चीज़ दिखेगी, कोई सस चीज़ दिखेगी, उसको नोटिस करना है मुझे। माइकल की एंट्रेंस है वहाँ से, ये मेन डोर है जो कि ऑटोमेटिक है। एक यहाँ पर भी डोर है जो कि बंद पड़ा रहता है यूजुअली। ठीक है, यहाँ पर तो कोई अजीबोगरीब चीज़ नज़र नहीं आ रही है, ना ही इधर। यहाँ पर क्या है? ओह, छोटा सा ही गार्डन एरिया। यार कितना बड़ा घर है यार, इतने में तो मेरा पूरा घर है जितने में इसका ये गार्डन एरिया है। बहुत ही अमीर है यार माइकल। खैर, हमें अपने मिशन पर ध्यान देना है दोस्तों। माइकल की अमीरी के बारे में बाद में पता करेंगे। सो इधर तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर नो वे कुछ भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है कुछ भी। सामने की तरफ एक खिड़की नज़र आ रही है, 2 गमले रखे हुए हैं। कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसपे हमें थोड़ा सा भी सस हो, कुछ भी नहीं, सब कुछ नॉर्मल। एवरीथिंग इज़ नॉर्मल एंड ईजी, सब कुछ ही नॉर्मल है भाई। ये क्या है? एक फाउंटेन, एक टेनिस कोर्ट। अब भाई अमीरी चमकाने के लिए बुलाया क्या इसने मुझे? जितने में टेनिस कोर्ट है उतने में मेरा घर है भाई। इसके एक घर में मेरे 10 घर आ जाएंगे। खैर, फिर से अपना फोकस करते हैं मिशन पर। सो यहाँ पर कोई अजीबोगरीब चीज़, समथिंग अनयूजुअल। ये अंदर जाने का रास्ता है, ये हमें पता ही है। ठीक है, ये इसका स्विमिंग पूल है, ये भी हमें पता ही है। वेट अ सेकेंड, यहाँ पर कुछ है क्या? कोई छुपने की जगह, कोई सीक्रेट बेस की एंट्रेंस? नथिंग। ओके, कुछ भी नहीं है इधर। मे बी यहाँ पर कुछ हो। यार पूरा घर का चक्कर तो लगा लिया मैंने, कुछ भी तो मिला नहीं। मुझे लग रहा है मैंने ज़रूर कुछ मिस कर दिया है, हो ना हो मैंने कुछ तो मिस किया है। ओके, फिर से एक बार सारी चीज़ों को बारीकी से देखते हैं। कुछ मिस कर रहा हूँ मैं। ये मेन डोर, ये खिड़की, ओके, क्या एक और खिड़की, एक और डोर? ये डोर था क्या पहले? विद दिस इज़ अनयूजुअल। मैं अभी यहाँ से गया तब डोर शायद था, मैंने ध्यान नहीं दिया। वेट, पहले डोर था ये माइकल के घर में? आई डोंट नो दोस्तों, अब ये तो माइकल ही बताएगा। एक काम करते हैं, अंदर जाने की कोशिश करते हैं इस दरवाजे को खोल के। ओ, खुल भी नहीं रहा है ये। वेट, तोड़ दूँ क्या? ये एक सेकेंड, लेट्स गो। आर यू गाइस रेडी? लेट्स डू दिस। भाई ना खुल रहा है ये, मैं अपना टकला क्यों ना फोड़ लूँ, ये नहीं खुल रहा। आई थिंक किसी चाबी वाले को बुलाना पड़ेगा। ठीक है, मैं ज़रा जा रहा हूँ चाबी वाले को बुलाने के लिए, या मेरे बस की नहीं, पता नहीं कैसे लॉक कर रखा है वो। माइकल से पूछूं क्या? माइकल से ही पूछता हूँ, रुको। या फिर मैं खुद ही जा रहा हूँ, माइकल को बाद में बताएंगे। चलो भाई, आ रहा है ये, कहाँ से जा रहा हूँ मैं। ओके दोस्तों, मैं चला रात के 11 बजे चाबी वाला ढूंढने के लिए। वाह, अपना टकला खोपड़ा लेके, लेट्स गो। ओके, लॉस सैंटोस के इस बीच वाले इलाके में हमें एक चाबी वाला मिल सकता है। आगे की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा ही आगे जाना पड़ेगा। चलो, इधर कहीं रहता है, बताओ भाई, इतने बढ़िया बढ़िया घर ले रहे हैं ये लोग। हेलो हेलो सर, एक बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है, फटाफट से चलो और दरवाज़ा खोल दो।
आ जाओ सर, जल्दी बैठो सर, जल्दी फटाफट। वापस निकलते हैं दोस्तों माइकल के घर की तरफ। बैठे रहो सर बिंदास। अभी ये बाइक बहुत ही ज़्यादा फास्ट स्पीड में जाने वाली है। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप किसी बाइक की रेस को वो देखने के लिए नहीं आए, बाइक की रेस में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। समझ में आई बात? तो अच्छी तरीके से इस बाइक को पकड़ के बैठ जाओ, क्योंकि आप ऐसा एक्सपीरियंस दोबारा अपनी लाइफ में नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसके बाद आपकी लाइफ ही नहीं बचने वाली। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब? वेलकम टू द स्ट्रीट बॉयज। और ये एक सेकेंड आ गए बस सर, यही है माइकल भाई साहब, माइकल बहन जी जो भी है वो उसका घर। और ये वाला दरवाज़ा आपको खोलना है सर। फटाफट लग जाओ काम पे, टाइम नहीं अपने पास। जल्दी 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 जल्दी। क्या कर रहा है ये? पता नहीं क्या कर रहा है, लेकिन कुछ तो कर रहा है। पर कैसे खोलेगा भाई ये दरवाज़ा? भाई हुआ काम? कितनी देर हो गया काम? ठीक है, पैसे दे रहा हूँ मैं तुझे। चलो भाई, वो नमूना तो गया। अब मेरे इस सीक्रेट, पता नहीं है भी कुछ सीक्रेट या फिर नहीं, कहीं बाथरूम का दरवाज़ा ना हो भाई, जो कई महीनों से जाम हुआ पड़ा और मैंने खुलवा दिया। यू नेवर नो, माइकल का घर ऐसा भी हो सकता है। चलते हैं अभी फटाफट अंदर। ओके 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 दोस्तों, आ चुका हूँ मैं इस बेस के अंदर एंड डेफिनेटली शक बिल्कुल सही था। ये सीरियसली एक बेस ही है, या एक बेस माइकल के घर के नीचे है भाई। मे बी इस घर के ऊपर उनका हॉल हो, उनका ड्राइंग रूम हो, और उसी के नीचे ये एक सीक्रेट बेस और यू कैन से अ सीक्रेट बंकर है, जहाँ पर लाइट की थोड़ी कमी है। थोड़ी नहीं, काफ़ी ज़्यादा कमी है। पता नहीं किसने बनाया ये, लेकिन लाइट नहीं है इसमें। रात के टाइम पर आया हूँ वैसे मैं भी। ओके, सीसीटीवी कैमरास भी मुझे कोने में नज़र आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा हैं। ओ कितने हैं भाई? 4 सीसीटीवी कैमरास। एक बेड है, सोफ़ा है, टेबल है, कंप्यूटर है। माइकल डी सेंटा लिखा हुआ है, एसोसिएट प्रोड्यूसर। वाई भाई, सीसीटीवी फुटेज है यहाँ पर माइकल के घर के। नहीं, ये तो नॉर्थ एंगटन की फुटेज लग रही हो। व्हाट द हेल भाई, हु ओन्स दिस प्लेस? कौन है? वेट, मुझे आवाज़ आई भाई, आवाज़ आ रही है बंदूक की यार। रुको 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 रुको, कौन है यहाँ पर? ओ वेट, डैम, ये लोग कौन है? अबे ये सब कौन है? ओह शिट, आई डोंट नो ये नमूने कौन है। बट यहाँ पर भी एक सीसीटीवी लगा हुआ है, एक उस कोने में भी सीसीटीवी लगा हुआ है। भाई तुम लोग कौन हो बे? ओ हेलो, ज़रा बताओगे? अरे तो पड़ा हुआ है क्या? इसके घुटने में चोट लगी है क्या? या उसके घुटने में चोट लगी है। ओ भाई कौन हो तुम लोग? ओए हेलो गधे, सुनो ये खुलेगा नहीं? नहीं खुल नहीं रहा है ये। सुनो अबे कौन है बे तू? अबे सुनो ज़रा बताएगा? ये नमूना पागल ही लग रहा है मुझे। ओ हेलो तू सुनो, ये क्या है? कौन हो तुम लोग? भाई कोई कुछ बताने को तैयार ही नहीं है। रुको, आई गेस माइकल को बुलाने का टाइम आ चुका है। चलो। ओ अबे ये कहाँ गया? मैं वापस से, चलो माइकल को बुला के लाते हैं भाई। माइकल ब्रदर, मैंने पता लगा लिया ब्रदर, मेरे घर के अंदर सीक्रेट बंकर है। माइकल मेरे भाई, मेरे ब्रदर। एक सेकंड, ये माइकल नमूना सो गया है क्या? मैं गधे कब से चिल्ला रहा हूँ, आवाज नहीं आ रही तुझे? कहाँ है ये गधे? माइकल What's up? कहाँ है? व्हाट्सअप किसने बोला भाई? अबे ये जिमी नमूना गेम खेल रहा है। बेटा तेरे को तो किसी दिन पकड़ के धो दूंगा मैं बता रहा हूँ भाई। मैं सच बता रहा हूँ, किस दिन तू पिटेगा बहुत बुरी तरीके से। कल कहाँ है? ये तो उसकी लड़की का। अब सो रही है ये है माइकल। ओ माइकल सुन सुन सुन, जल्दी है। बहुत बड़ी खबर मेरे हाथों में लगी है, जल्दी आ फटाफट। अबे जल्दी का मतलब नहीं समझ में आता। क्या स्लो बंदे हैं भाई इस घर में, क्या नमूने हैं, पूरी नमूनों की फैमिली है। सुन, मुझे सीक्रेट बेस के बारे में पता लग गया है। आजा, इस दरवाजे के बारे में तुझे पता है? फटाफट बता। नहीं पता ना भाई? ये दरवाज़ा है और इसके अंदर एक सीक्रेट बेस है। आजा अंदर लेकर चलता हूँ। माइकल हो गया ना शॉक? अभी तो और भी ज़्यादा शॉकिंग चीज़ें देखना बाकी है मेरे दोस्त। पहले इधर आ तू ज़रा, इधर आ। इधर तो देखने के बाद तो कुछ ज़्यादा ही बुरी तरीके से शॉक होने वाला है। ये देख, तेरे घर के नीचे पूरी एक प्रॉपर जेल बनी हुई है और मैं इन लोगों से पता करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट कुछ बता नहीं रहे हैं। और ना ही ये दरवाज़ा ही खुल रहा भाई, दरवाज़ा भी नहीं खुल रहा। मुझे गुस्सा आ रही है। खुल जा। एक बार मैं अंदर चला गया ना भाई, नहीं खुल पा रहा भाई ये। एक सेकेंड, दरवाज़ा नहीं खुल रहा तो क्या हुआ? दीवार तो तोड़ी जा सकती है, बेटा छोड़ूंगा नहीं मैं। आ जा। अब क्या हुआ? ओ वेट, दीवार तोड़ने की भी क्या जरूरत है? गोली तो चलाई जा सकती है। नमूने सच बता, कौन हो तुम लोग? नमूनों बताओ, फटाफट बोल। ये तो ढेर हो गया। सच बोलेगा या फिर तुझे भी गोली खानी है?
बोल। ओके ठीक है, पता चल चुका है दोस्तों। ये जो बंदे तुम्हें दिख रहे हैं ये सब ग्रीन गैंग के मेंबर्स हैं और ये बेस नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग लॉस गैंग वालों ने बनाया। माइकल तेरे घर के नीचे बेस बना दिया लॉस गैंग वालों ने और तू कहाँ सोता रहा भाई? वेल ये बेस उन लोगों को छुपाने के लिए और उन लोगों को जेल में बंद रखने के लिए बनाया है जो लोग लॉस गैंग वालों के खिलाफ जाएंगे। इसलिए अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो इसमें एक लॉस गैंग का भी मेंबर है। ये वाला नमूना ये लॉस गैंग का ही मेंबर है। ये लॉस गैंग के खिलाफ चला गया, उन्होंने इस जेल में बंद कर दिया। और ये सब कोई ग्रीन गैंग का मेंबर है, कोई किसी गैंग का मेंबर है, सारे अलग अलग क्रिमिनल्स हैं। जो भी लॉस गैंग के खिलाफ गया उन्होंने उसे जेल के अंदर बंद कर दिया। वेल हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग इन्हें भगाने वाले हैं क्योंकि अब ये जो बेस है वो हमेशा के लिए बंद होगा। तो नमूनों सुनो मेरी बात, अगर तुम लोग जिंदा खुद हो देखना चाहते हो तो अगले कुछ देर के लिए ये दीवारें टूटने वाली है, तुम लोग यहाँ से भाग सकते हो शांति से। इसलिए मेरी राय है कि तैयार हो जाओ भागने के लिए। माइकल तू यहाँ से बाहर जा, मैं इन्हें भगाता हूँ। रुक जा, लेट्स डू दिस। रुको यार, स्टिकी बॉम्ब वगैरह कुछ है इधर? ये वेपन की क्रेट्स तो हैं, इतने सारे वेपन्स है, स्टिकी बॉम्ब होंगे। बहुत सारे वेपन उठा लिए मैंने, इतने की तो जरूरत भी नहीं है, बट हाँ स्टिकी बॉम्ब मिल चुका है। लगाओ भाई, बूम। अबे एक सेकेंड, बूम। ओह दीवार तो नहीं टूटी बट जेल जरूर टूट चुकी है दोस्तों, सारी ही टूट चुकी है ऑलमोस्ट। ये वाले भी तोड़ते हैं। सुनो भाई, जेल के दरवाजे तोड़ रहा हूँ, भागो यहाँ से। ओह तुम लोगों को ही तोड़ दिया मैंने तो गलती से। फटाफट भागो, टाइम नहीं है, जल्दी। तो बेसिकली जेल के दरवाजे टूटे, वो लोग भाग गए और अब बारी है इस सीक्रेट बेस को ही बंद करने की हमेशा के लिए। सो वो भी करने वाला हूँ मैं। बेसिकली यहाँ पर बॉम्ब्स वगैरह फेंक के। आई होप माइकल का जो घर है ऊपर वो ना उड़ जाए। वो उड़ गया तो भाई इसकी वाइफ इसके बच्चे सो रहे हैं, वो लोग भी उड़ जाएंगे। बट नहीं, इतने भी पावरफुल बॉम्ब्स नहीं है, स्टिकी बॉम्ब्स है। जहाँ पर लगाते हैं सिर्फ उधर के एरिया में इफेक्ट आता है। ये तो बड़े बॉम्ब्स नहीं है। आई डोंट नो, वी विल गेट टू नो कि कितने पावरफुल बॉम्ब्स थे। आई गेस अभी हमें बाहर निकल जाना चाहिए। ठीक है, लेट्स गो, बाय। चलो भाई बाहर चलते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। माइकल काम हो गया है दोस्त, अब तेरा काम बताऊं क्या है? इस जगह को फिक्स करना और यहाँ पर वापस से दीवार बनवाना, ना कि कोई दरवाज़ा। तो वो काम आई होप तू कर लेगा। और एक और काम तुझे करना है, मेरे लिए एक बढ़िया सी गाड़ी देनी है दोस्त, फटाफट ले आ जल्दी। तब तक मैं चला अपने घर पर, मैं आऊँगा, मैं बाद में वापस ज़रूर आऊँगा। तू गाड़ी तैयार रखियो, एक बढ़िया सी सुपर कार जो महंगी सी हो। ये टाइम है दोस्तों माइकल के घर जाने का। मैंने उसे बोला था कि भाई गाड़ी ले यो, मैंने खुद अपनी चॉइस ने डिसाइड की। मैंने कहा कि सबसे बेस्ट गाड़ी लेकर आ जाओ भाई तू मेरे लिए। माइकल के घर, ओ लगता है गाड़ी आ गई। मस्टैंग है क्या? मस्टैंग लाया ये? ओ इसने ये फिक्स करवा दिया एरिया। डैम, यहाँ तो पता भी नहीं लग रहा भाई कुछ था भी। क्या बात है माइकल, बहुत ही फास्ट है बंदा तो। ठीक है, लुक्स लाइक कि ब्लू कलर की मस्टैंग आई है भाई, या फिर नहीं। ओ वेट, ये तो एस्टन मार्टिन है। डैम क्या प्यारी लग रही है ये भाई, ये तो तू बहुत ही ज़्यादा लेजेंडरी गाड़ी ले। माइकल थैंक यू वेरी मच दोस्त, तेरे मिशन के चक्कर में मैं टकला ज़रूर हो गया बट एंड में गाड़ी बहुत ही सॉलिड मिल चुकी है दोस्तों। दिस इज़ नॉट अ मस्टैंग, ओह शिट, ओ नो, आराम से। दिस इज़ एस्टन मार्टिन और इसका फुल नाम एक्चुअली मुझे भी नहीं पता। सो या गाड़ी है बढ़िया, इंटीरियर है बढ़िया। तुम्हें कैसी लग रही है गाड़ी दोस्तों, बताओ यार कमेंट में। शिट, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड मिलता हूँ मैं तुम लोगों से नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। GTA रियल लाइफ का एपिसोड 3 कल आने वाला है दोस्तों, सुबह 10 बजे। रेडी हो जाओ उसके लिए, बहुत ही क्रेजी सीन्स हुए हैं, रेडी हो जाओ।